स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ क्रोमोसोम्स की केमिकल कॉम्पोजिशन है कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, केमिकल्स कौन कौन से मौजूद हैं। तो मेन कंपोनेंट ऑफ अ क्रोमोसोम आपने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देख लिया है। तो क्रोमोसोम का अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो मेन पार्ट उसमें डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये मेन पार्ट्स हैं। इसके अलावा आरएनए और कुछ कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स भी हमें नज़र आएंगे। तो इनके डिफरेंट रोल्स हैं यहाँ पे बाकी डिस्कस्ड हैं। आरएनए और कैल्शियम जो है वो सिर्फ इतना याद रख लें कि ये आरएनए ना राइबोसोमल है, ना मैसेंजर है, ना ट्रांसफ़र आरएनए है। दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए विच हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन जब होने लगती है, मैसेंजर आरएनए जब बनने लगता है डीएनए, तो उसमें ये हेल्प आउट करते हैं आरएनए के मॉलिक्यूल्स। ये क्रोमोसोमल आरएनए कहलाता है, ठीक है। कैल्शियम आयंस आपको अवेलेबल होते हैं, ये बेटा रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोम्स को मज़ीद कंडेंस शो करने में। आपने पढ़ा है कि जब डिवीजन होने लगती है तो क्रोमोसोम्स अपनी असली शक्ल में सामने नज़र आते हैं। उससे पहले ये क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो क्रोमोसोम्स के वो जो क्रोमेटिन फिलामेंट्स थे या थ्रेड्स थे वो कंडेंस हो जाते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके दरमियान में बॉन्डिंग है। तो कैल्शियम आयन वहाँ पे रोल प्ले करता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम करवाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब माइटोसिस या मियोसिस शुरू होती है तो क्रोमोसोम्स को थिक और कंडेंस करने में, बॉन्डिंग करने में हेल्प करता है। तो ये तो कैल्शियम का रोल हो गया। बाकी डीएनए आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, सारी वही डायग्राम्स जो पीछे आपने पढ़ी हैं वो ड्रॉ करनी है आपने। उस पर नोट भी सारा वही वाला लिख देना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। वही लिखा हुआ है कि डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेरिडिटी मटेरियल है, क्रोमोसोम का मेन पार्ट है, ठीक है। और ये जो है जिन कंपोनेंट से बना होता है उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं आगे से फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड से बने होते हैं। इसके अंदर पेंटोज शुगर मौजूद है जिसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। फिर प्योरीन्स और पिरामिडीन्स हैं, ये सारा आप पहले पढ़ चुके हो। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है, नेम इनके याद कर लेने हैं। फिर आपने एक डबल हेलिकल क्रोमोसोम ड्रॉ कर देना है जिसमें आपको हेलिकल स्ट्रक्चर और उसकी शुगर और बेसिस की पेयरिंग दिखा देनी है। डबल पेयरिंग कहाँ पे है, बॉन्डिंग कहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड किस किस के दरमियान है। तो ये सारा स्ट्रक्चर डीएनए का वही रिपीट हो रहा है। दूसरा जो मेन कंपोनेंट बेटा आ जाता है, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। कि डीएनए क्रोमोसोम जब आपको एक प्रॉपर शक्ल में नज़र आता है तो उसको अगर हम अनफोल्ड करते जाएं, खोलते चले जाएं, तो एंड पे आपको जो नज़र आती है स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह की है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये जो हेलिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये डीएनए के मॉलिक्यूल है, और जो आपको राउंडेड ये बॉल्स नज़र आ रही हैं, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, जो कि डीएनए को अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं। कुछ लोग इनको रेगुलेटरी कहते हैं कि इसके फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, कुछ इनको स्ट्रक्चरल कहते हैं कि जी डीएनए का स्ट्रक्चर भी इन पे बेस करता है। तो ये दोनों रोल प्ले करती हैं। कहीं पे ये मोस्टली दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, एक प्रॉपर उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कैसे फोल्ड करना है इसमें हेल्प करती हैं, प्लस आल्सो इन्वॉल्व इन सम रेगुलेटरी फंक्शंस। तो इसके अंदर 5 टाइप की आपके पास क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। नेम है H1 कहलाती है, H2A है, H2B है, H3 एंड H4 है, ठीक है। ये 5 टाइप की प्रोटीन्स हैं जो कि क्रोमोसोम के अंदर फोल्डिंग्स में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब आ जाएं, ये तो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, आगे हम देख भी लेते हैं कि वो कैसे रोल प्ले कर रही हैं। फिर है कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हिस्टोन नहीं हैं, नॉन हिस्टोन है, वो भी इस क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं। अब उनका क्या रोल है, स्ट्रक्चरल से ज़्यादा दे परफॉर्म रेगुलेटरी रोल, कि वो मुख्तलिफ जीन्स को ऑन और ऑफ़ करने का, स्विच ऑन और स्विच ऑन, कि जहाँ पे ये प्रोटीन्स होती हैं वो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पे ये नहीं होती, एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक टॉपिक आएगा आगे, हम वो भी डिटेल में देखेंगे। तो वो प्रोटीन्स जो हैं वो स्पेसिफिक जीन्स को एक्सप्रेस करने में रोल प्ले करती हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, रेगुलेटरी हैं ये। इनका नंबर 12 से 20 तक हो सकता है हर क्रोमोसोम के अंदर। अब बेटा फिर कुछ टर्म्स हैं कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम आप कहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, कि समटाइम्स क्रोमोसोम इतने कंडेंस हो जाते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं कि इजीली विजिबल होते हैं इवन अंडर माइक्रोस्कोप।
तो ये जो बड़े बड़े हैं ये कहाँ नज़र आएंगे, इनमें से दो मशहूर हैं, कहलाते हैं पोलीटीन के क्रोमोसोम्स हैं जो कि सिलाइवरी ग्लैंड होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के अंदर आपको उसकी सिलाइवरी ग्लैंड्स के क्रोमोसोम हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, ये आराम से नज़र आ जाते हैं। दूसरे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहलाते हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आपको अक्सर जो ओवम होता है, एग होता है, वो साइट होता है वर्टिब्रेट्स का, उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं, लार्जेस्ट साइट के हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, बेशक ये वाली डायग्राम भी ड्रॉ कर दें इसके अंदर हिस्टोन और डीएनए को शो करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बेटा दिया हुआ है बुक में, दैट इज़ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। के क्रोमोसोम को अगर खोल के अंदर तक हम देखेंगे तो कैसा नज़र आएगा। बेसिकली यू हैव सीन दैट क्रोमोसोम जो है वो आपके पास, हम जो एक क्रोमोसोम ड्रॉ करते हैं वो हम इस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसकी चार, ये दो क्रोमाटिड्स हैं, सेंट्रोमियर से अटैच हैं। अब ये जो एक क्रोमोसोम है ये सिंगल, जब ये जुड़ी हुई हालत में है तो ये एक क्रोमोसोम नहीं कहलाता, बल्कि दिस वन इज़ कॉल्ड क्रोमाटिड। अब इस अगर क्रोमाटिड को हम अंदर देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है, जिसको हमने क्रोमोनीमा कहा था। ठीक है, ये जो अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, बाकी इसकी पेलिकल और वो चीज़ें हैं। अब ये जो अगर डीएनए है, क्रोमोनीमा है, इसको अगर हम देखें तो इसके बारे में दो थेरीज़ हैं। कुछ लोग कहते थे पहले कि ये जो एक क्रोमोसोम होता है इसमें मल्टीपल स्ट्रैंड्स हो सकती हैं डीएनए की। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, एक ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक ही मॉलिक्यूल इसके अंदर फोल्डेड फॉर्म में पड़ा होता है, कि यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो एक पूरे क्रोमोसोम के अंदर, जैसा इसमें होगा वैसा ही बेटा इसमें होगा, क्योंकि ये इसका रेप्लिका है। तो ये टर्म इस्तेमाल होती है कि क्रोमोसोम के बारे में कहा जाता है कि या तो यूनिनीम होते हैं या मल्टीनीम होते हैं। मल्टीनीम वाला अब जो कॉन्सेप्ट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और कहा जाता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर सिंगल एक डबल हेलिक्स डीएनए का मौजूद होता है। ठीक है, हर क्रोमाटिड के अंदर। अब आज जो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये, इसको अगर हम खोलते चले जाएं, मैं अभी आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगी, उसमें आप देखिएगा कि ये क्रोमोसोम जो है ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में इसके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है। तो सबसे आखिर में जब खुलता है तो आपके पास जो ये डीएनए है, ठीक है ना, ये हम बनाते हैं यूँ हेलिकल फॉर्म में। ठीक है, ये आपका डबल हेलिक्स है डीएनए का। ठीक है, ये डीएनए एक्चुअली ये वाला बैंड है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला डीएनए है। ठीक है, और ये फोल्ड हो रहा है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई बॉल लाइक हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। फिर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये फोल्डिंग ऑफ डीएनए, ये कॉइलिंग होती चली जाएगी। फिर बेटा ये जो एक ये कॉइल फिर से कॉइल हो रहा है। ठीक है ना, यानी कॉइलिंग ओवर कॉइलिंग, इसको सुपर कॉइलिंग कहते हैं। तो ये कॉइल होता चला जाता है, ये न्यूक्लियोफिलामेंट्स बन जाएंगे। फिर ये न्यूक्लियोफिलामेंट्स मज़ीद कॉइल होंगे तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। वो सोलिनॉइड जो है वो मज़ीद कंडेंस होगी, तो आपने पीछे जैसे क्रोमोमियर्स वगैरह देखे थे, बीडेड स्ट्रक्चर, वो बनेंगी और देन फाइनली क्रोमेटिड बन जाएगा। तो हम इसमें अब थोड़ा सा ये अंदर वाली स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो डीएनए का जो डबल हीलिक्स है ये फोल्ड करता है 8 प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। 5 टाइप्स पड़ी थी ना, तो उनमें से जो ये 4 हैं H1 को छोड़ के, H2A, H2B, H3 एंड H4, इनके दो मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं, तो टोटल 8 हो जाएंगे। 4 ये प्रोटीन्स हैं, तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, दे आर कवर्ड आर बाउंडेड बाय डबल फोल्डिंग ऑफ अ डीएनए डुप्लेक्स। डीएनए का ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये 2 बार इसके ऊपर फोल्ड होगा तो ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अ बीड लाइक स्ट्रक्चर इन द क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, क्रोमेटिन का ये यूनिट है और इसके अंदर प्रोटीन तकरीबन 140 बेस पेयर, यानी ये जो 2 टर्न आ रहे हैं इसके अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, 140 बेस पेयर्स मौजूद हैं। और कितनी प्रोटीन्स हैं, 8 प्रोटीन्स हैं। कौन कौन सी हैं, H2A, H2B, H3, H4, और सबकी 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। ठीक है, और अब इस न्यूक्लियोसोम और फिर थोड़े से फासले के बाद फिर ये कॉइल करेगा, फिर थोड़े से फासले के बाद थोड़ा सा कॉइल करेगा। तो ये जो स्ट्रेट पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड लिंकर रीजन या स्पेसर रीजन बोला जाता है। ये अनकॉइल्ड डीएनए का हीलिक्स है, ये वाला जो हीलिक्स है ये अनकॉइल्ड है और इसके साथ सिर्फ एक प्रोटीन अटैच है जो 5वीं रह गई थी, H1 प्रोटीन। ठीक है, तो ये लिंकर डीएनए के साथ अटैच होती है, फिर न्यूक्लियोसोम है, फिर लिंकर डीएनए है, फिर न्यूक्लियोसोम है। तो ये इस तरह से कॉइलिंग होती चली जाती है। तो ये अगर इसका और ये कॉइलिंग करें तो ये जो फिलामेंट बनता है इसको न्यूक्लियोफिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम देखें तो ये तकरीबन 200 to 260 एंगस्ट्रॉम इसकी डायमीटर बनता है, ये जो फोल्डिंग ऑफ फिलामेंट होती है।
फिर बेटा ये फिलामेंट मज़ीद कॉयल होता है, यानी ये कॉइलिंग है, फिर इसको इस कॉयल को मज़ीद हम एक स्प्रिंग जैसे लें और स्प्रिंग को फिर कॉयल कर दें, ठीक है, वो ऑलरेडी कॉइल्ड है, स्प्रिंग की फॉर्म में है, उसको फिर हमने कॉइल कर दिया, ठीक है, तो दैट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड सोलिनॉइड। उसको क्या बोलेंगे? सोलिनॉइड कहते हैं। और उसका अगर डायमीटर देखा जाए तो 260 to 350 एंगस्ट्रॉम जो है वो उसका डायमीटर है। फिर सोलिनॉइड मज़ीद कॉयल होके आपके पास जो है वो ये क्रोमेटिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आपने इसको याद करना है, ठीक है। मज़ीद आपको मैं दूसरी एक डायग्राम से भी समझा देती हूँ। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अरेंज क्रोमोसोम। हम देखेंगे कि कैसे अरेंजमेंट होती है। सबसे पहले आपको डीएनए का डुप्लेक्स नज़र आ रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। देन फोल्डिंग ऑफ डीएनए ओवर द हिस्टोन प्रोटीन, दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स आर अगेन कॉइल्ड होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको क्रोमेटोसोम्स कहा जाता है। ये बीडेड स्ट्रक्चर अपीयर होती है। देन या इसको न्यूक्लियो फाइबर्स भी बोला जाता है, न्यूक्लियो फाइब्रिल्स भी बोला जाता है। ये न्यूक्लियो फाइब्रिल्स मज़ीद कॉइल होते हैं, ठीक है। अबाउट 6 to 8 न्यूक्लियो फाइब्रिल्स जो हैं वो न्यूक्लियोसोम आ जाते हैं एक सोलिनॉइड के टर्न के अंदर। तो नेक्स्ट जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड सोलिनॉइड। और देन सोलिनॉइड मज़ीद कॉइल बेटा होती है। तो आपके पास ये जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें आपको 30 नैनोमीटर फाइबर नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर आपको हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का मटेरियल क्लियर नज़र आ रहा है कि बाहर की तरफ जो क्रोमोमियर्स हैं ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। और जो पार्ट फोल्ड नहीं होता बाहर की तरफ बल्ज नहीं करता वो एक्टिव रहता है, ठीक है, ज़्यादा कॉइलिंग नहीं होती है। फिर इसको मज़ीद आगे कंडेंस करें तो क्रोमेटिन मटेरियल कहलाएगा और क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है विद इन द क्रोमोसोम। तो ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है कि क्रोमोसोम्स के अंदर कंडेंसेशन कैसे होती है और कैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड। बेटा हमने यूकैरियोट का डीएनए और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया, न्यूक्लियस वगैरह सारा कुछ। अब आ जाएं प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में आपने पढ़ा है दे आर विदाउट न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड, लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल तो मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जिस रीजन में ये मौजूद होता है उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। और इसको अगर हम देखा जाए खोल के तो ये आपको फोल्डेड फॉर्म में एक सेंटर में एक साइड पे पड़ा हुआ नज़र आता है। समटाइम्स इट इज़ कनेक्टेड विद द इनर सेल मेम्ब्रेन से ये अटैच भी होता है। और इसको अगर हम मज़ीद डिटेल में देखें तो इट इज़ अ सर्कुलर डबल हेलिक्स है वही डीएनए का, और ये सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है जो कि जैसे आप एक धागा लें और उसको एक साइड पे नॉट लगा लें और फिर उसको वो होगा तो पूरा एक रिंग की फॉर्म में, लेकिन अगर हम उसको थोड़ी सी जगह पे इकट्ठा करके रखें तो वो फोल्ड होके आप उसको इस तरह से फॉर्म में रख सकते हैं। तो इसका डीएनए भी जो है वो सर्कुलर डीएनए है, डबल हेलिक्स है, ठीक है। उसी तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल है, एक ही क्रोमोसोम होता है बेटा। बैक्टीरिया वगैरह के अंदर सिंगल क्रोमोसोम है और वो फोल्डेड पड़ा होता है और जिस रीजन में मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड और डीएनए।